हेलो एवरीवन, दिस इज सिमरन और आज मैं आपके साथ एक स्टोरी डिस्कस करूंगी। इस स्टोरी के थ्रू हम हर वर्ड के मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे और इसकी पूरी हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे, जिससे आपको इंग्लिश के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हिंदी में ट्रांसलेट करने में इजी रहेगी। जब मैं इंग्लिश पढ़ती थी तो मैंने भी अपने सबसे पहले स्टेप में ऐसे ही इंग्लिश को सीखा था। चलिए स्टार्ट करते हैं। Many years ago, a herd of elephant used to live in a dense forest. इसमें फर्स्ट लाइन का जो मीनिंग है, मैनी ईयर्स एगो मतलब बहुत सालों पहले। मैनी मतलब बहुत होता है, ईयर्स मतलब साल, एगो मतलब पहले। तो बहुत साल पहले अ हर्ड ऑफ एलिफेंट। हर्ड मतलब हर्ड हम किसी भी जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनका झुंड बोलते हैं। जो हमारे किसी भी तरह के एनिमल्स हो सकते हैं, हर्ड ऑफ एनिमल्स। हर्ड का मतलब होता है मतलब एनिमल्स का झुंड, जानवरों का झुंड, उसको हम हर्ड बोलते हैं। यहाँ पे हर्ड ऑफ एलिफेंट्स यूज्ड टू लिव इन अ डेंस फॉरेस्ट मतलब जो हाथियों का झुंड था। लिव मतलब रहना। डेंस का मतलब होता है घना, फॉरेस्ट मतलब जंगल। तो घने जंगल में जो हाथियों का झुंड था वो रहता था। तो इस लाइन का मतलब होएगा, बहुत सालों पहले एक हाथियों का झुंड एक घने जंगल में रहा करता था। दे वर लिविंग देयर विद ग्रेट जॉय। वो वहां पे बहुत खुशी के साथ रहते थे, मतलब रहा करते थे। ग्रेट मतलब बहुत, जॉय मतलब खुशी, बहुत खुशी के साथ। लिविंग मतलब रहते थे, विद मतलब के साथ, दे मतलब वे। तो वे, देयर मतलब वहां, तो वे वहां पर बहुत खुशी के साथ रहते थे। दे हैड प्लेंटी ऑफ फूड टू ईट एंड वाटर टू ड्रिंक। प्लेंटी का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में। जो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होती है हम उसको बोलते हैं प्लेंटी। प्लेंटी ऑफ फूड टू ईट मतलब खाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में फूड, एंड और वाटर मतलब पानी, टू ड्रिंक, ड्रिंक मतलब पीना। उनके पास बहुत अधिक मात्रा में भोजन खाने के लिए और पीने के लिए पानी था। इस लाइन का ये मतलब होता है। In this way, their lives were going on smoothly. In this way मतलब इस तरह से, their lives उनकी जिंदगी, were going on smoothly मतलब चल रही थी उनकी जिंदगी कैसे, स्मूथली। स्मूथली मतलब बहुत आसानी से। स्मूथली का मतलब होता है बहुत ही आसानी से। जो उनकी लाइफ थी, उनकी लाइफ बहुत आसानी से गुजर रही थी, चल रही थी। But gradually this state of merriment came to a standstill. बट का मतलब होता है लेकिन, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे। स्टेट मतलब जो उनकी स्थिति है, मैरीमेंट का मतलब, मैरीमेंट का मतलब वैसे तो होता है आमोद प्रमोद, मतलब एक जॉयफुल स्टेट, एक खुशी की स्टेट। कैम टू अ स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल मतलब किसी चीज में ठहराव आ जाना, किसी चीज की गति में विरोध लग जाना, मतलब ठहराव आ जाना। ग्रेजुअली क्या हुआ, जो उनकी ये खुशी वाली स्थिति थी वो धीरे धीरे कम होने लगी, उसमें ठहराव आने लगा। अ सीवियर ड्रॉट occurred in the jungle. ड्रॉट्स का मतलब होता है कोई बाढ़ आना, और ओकर्ड का मतलब होता है किसी फिनोमिना का होना। अ सीवियर ड्रॉट्स ओकर्ड इन द जंगल। तो एक बार जंगल में क्या आई, एक भयानक बाढ़ आई। द कंडीशन ऑफ द एलिफेंट्स बिकम सीरियस। और जो हाथियों की कंडीशन थी, जो हाथियों की स्थिति थी वो सीरियस होने लगी, मतलब बहुत परेशानी वाली होने लगी। Finally, they decided to migrate to another jungle near a lake. Finally का मतलब होता है आखिरकार,
डिसाइडेड का मतलब होता है किसी चीज का निर्णय लेना। माइग्रेट का मतलब होता है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। टू अनदर जंगल नियर अ लेक। अनदर का मतलब होता है दूसरा, तो दूसरा जंगल। नियर का मतलब होता है पास। नियर अ लेक, लेक का मतलब होता है झील। सो उन्होंने फाइनली क्या डिसाइड किया कि वो दूसरे जंगल में जाएंगे जो झील के पास होगा। द लेक वॉज फुल ऑफ फ्रेश वाटर। और जो लेक थी, झील थी, वो किससे भरी हुई थी? फ्रेश वाटर से, ताजे पानी की झील बनी हुई थी जहाँ पे वो माइग्रेट हुए, जहाँ पे वो गए। ऑल द एलिफेंट्स enjoyed bathing and drinking the fresh water to quench their thirst। सो सभी हाथियों ने क्या किया वहाँ पे? इंजॉय करा बाथिंग, नहाने को, और ड्रिंक किया उन्होंने वहाँ पे जो फ्रेश फ्रेश वाटर था। क्वींस का मतलब होता है जब हमें प्यास लगी होती है और हम उसको बुझाने के लिए पानी पीती है, तो क्वींस मतलब बुझाना। तो उन्होंने अपनी वहाँ पे प्यास बुझाई, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारा इंजॉय किया, वहाँ पे उन्होंने बात की, स्नान किया, और वहाँ पे वो उन्होंने बहुत इंजॉय किया। देयर हैप्पीनेस न्यू नो लिमिट। और जो उनकी खुशी थी उनकी वहाँ पे कोई लिमिट नहीं थी। द यंग एलिफेंट्स प्लेड इन द फ्रेश वाटर ऑफ द लेक। जो यंग छोटे एलिफेंट्स थे वो वहाँ पे ताजे पानी में खेल रहे थे उस झील में। प्ले मतलब खेलना, खेल रहे थे उस झील में। दे ऑल्सो स्प्यूड वाटर एट ईच अदर। स्प्यूड मतलब होता है गिराना। सो वो एक दूसरे के ऊपर पानी गिरा रहे थे और इंजॉय कर रहे थे। दिस वे दे स्टार्टेड लिविंग अ हैप्पी लाइफ। सो इस तरह से उन्होंने हैप्पी लाइफ मतलब खुशी की जिंदगी जीना शुरू कर रहे थे। वो इस तरीके से वो खुशी की जिंदगी जीना शुरू कर रहे थे। बट देयर मैनी रैबिट्स यूज टू लिव इन देयर बुरो। मतलब बुरो क्या होता है? बिल होता है। तो जो रैबिट्स थे वहां पे रहा करते थे अपने बिल के अंदर। While walking around, the elephant stamps the burrows with their heavy feet। और जब वो हाथी वहां से गुजरते थे, वहां के आसपास से गुजरते थे, वो उनके जो बिल थे उनको कुचल देते थे अपने हैवी फीट से, अपने भारी पैरों से। सो स्टैम्प्ड का मतलब यहाँ पे होता है कुचलना, और बुरोज तो हमने बता ही दिया कि बिल होते हैं। हैवी फीट मतलब उनके जो भारी पाँव होते थे, वो उनसे जो रैबिट्स थे, खरगोश थे, उनके बिल्स को कुचल दिया करते थे जब वो वहां से गुजरा करते थे। Thus many rabbits were killed and injured। सो इसकी वजह से जो बहुत सारे रैबिट्स थे वो मारे गए। किल्ड मतलब मरना, और इंजर्ड मतलब कुछ को नुकसान पहुंचा, कुछ को चोटें आई। Meanwhile, all the rabbits decided to settle down in some other place where they could live happily। सो वहाँ पे क्या किया, जो रैबिट्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो कहीं और जाके रहेंगे ताकि वो अपनी जो जिंदगी है उसको खुशी से बिता सकें। When the plan was about to be followed, Karnadhara, the king of rabbits, stopped the other rabbits। सो जब ये उनका प्लान था, वो करनधारा मतलब जो करनधारा था वो क्या था? किंग ऑफ रैबिट्स, मतलब जो खरगोश थे उनका राजा था। जब उसको ये पता चला, उसने क्या किया? उन रैबिट्स को रोका वहां पे मूव करने से। स्टॉप्ड मतलब रोकना। अबाउट टू बी फॉलोड मतलब जब उसको ये प्लान का पता चला तब उन्होंने रैबिट्स को रोका। ही डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड का मतलब होता है किसी चीज को अनाउंस करना। तो उसने डिक्लेयर किया, उसने अनाउंस किया, डोंट वरी माई फ्रेंड्स, आई विल टीच them a lesson and drive them away from our area।
उसने अपने जो रैबिट्स थे उनको कहा डोंट वरी, मतलब चिंता मत करो माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों चिंता मत करो। आई विल टीच देम लेसन, मैं उनको एक पाठ सिखाऊंगा। एंड ड्राइव देम अवे फ्रॉम आवर एरिया, और उनको अपने जो क्षेत्र है उससे बाहर फेंक दूंगा। All the rabbits were asked to be patient by their king. जो सभी खरगोश थे उनको उनके राजा के द्वारा धैर्य रखने को कहा गया। By this assurance, मतलब इस सांत्वना से, all the rabbits kept quiet and hoped for a better living. जो सभी खरगोश थे वो शांत बैठ गए और उन्होंने अच्छे जीवन की आशा की। वन सनी डे, द किंग ऑफ रैबिट्स, एक शानदार सनी मतलब शानदार सूर्य वाले दिन, द किंग ऑफ रैबिट्स जो खरगोशों का किंग था, करनधारा, कोल्ड फॉर द किंग ऑफ एलिफेंट्स, कोल्ड मतलब बुलाना, उसने जो हाथियों का राजा था उसको बुलाया जिसका नाम था लाम्बा दंता। So Karandhara announced that he was the companion of moon god and he lived with him in the heaven. So उसने करंधावा ने अनाउंस किया कि जो वो वो कंपेनियन है, साथी है, मतलब मून गॉड का, किसका, चांद भगवान का वो साथी है। और लिव्ड विद हिम, और वो उसके साथ रहता है इन द हेवन, स्वर्ग में। Moreover, he said, "You and your friends have trampled my fellow rabbits." और उसने साथ साथ कहा कि तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मेरे जो रैबिट्स दोस्त हैं उनको परेशान किया है। द मून गॉड इज वेरी एंग्री विद यू एंड योर फ्रेंड्स। सो जो हमारा चांद भगवान है वो आपसे और आपके दोस्तों से बहुत नाराज है। वेरी एंग्री मतलब बहुत नाराज होना। इफ यू कीप ऑन किलिंग माई फ्रेंड्स ही विल कर्ज यू। और उसने बताया कि अगर तुम ऐसे ही परेशान करते रहोगे हमारे दोस्तों को तो वो तुम्हें नहीं बख्शेंगे। यू एंड योर फ्रेंड्स विल डाई, तुम और तुम्हारे दोस्त मर जाएंगे। द एलिफेंट बिकम फ्राइटन्ड एंड ट्रेम्बल्ड इन फियर, जो एलिफेंट था वो डर से कांपने लगा। फ्राइटन मतलब डरना, ट्रेम्बल मतलब कांपना, वो डर के साथ कांपने लगा। ही सैड, उसने कहा, ओ द किंग ऑफ रैबिट्स, उसने कहा कि खरगोशों के राजा, प्लीज टेल मी व्हाट टू डू, कि आप मुझे बताएं, कृपया आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं, कि व्हाट टू डू कि मैं क्या कर सकता हूं। द रैबिट टोल्ड हिम टू कम नियर द लेक एंड फॉलोइंग नाइट, तो उसने उसको कहा कि उसने जो राजा था उसने कहा कि वो आने वाली शाम को जो झील है उसके पास आए। दैट नाइट, उस रात, द रैबिट करंधारा लेड द किंग एलिफेंट एट द बैंक ऑफ द लेक, बैंक होता है नदी का किनारा। उस रात जो रैबिट करंधारा था, मतलब जो राजा था, वो एलिफेंट के राजा को जो झील थी उसके किनारे पर लेके जाता है। करंधारा पॉइंटेड आउट द रिफ्लेक्शन ऑफ द मून इनटू द लेक एंड सेड, जो करंधारा था वो लेक में लेक की तरफ इशारा करता है और उसको उसमें जो चांद है उसकी रिफ्लेक्शन दिखाता है, मतलब उसकी परछाई दिखाता है। पॉइंटेड आउट मतलब इशारा करना, रिफ्लेक्शन मतलब परछाई, हाफ मून आधे मून की, इनटू द लेक झील के अंदर। एंड सेड और कहता है, सी मतलब देखो, द मून गॉड चांद भगवान को देखो। एट दैट टाइम अ मिड माइल्ड ब्रीज ब्लू, और उसी समय एक हल्की हवा चली। माइल्ड मतलब हल्की, ब्रीज मतलब हवाएं
ब्लू मतलब चलना। तो उसी समय एक हल्की हवा चली। द रिफ्लेक्शन ऑफ द मून बिकम डिस्टोर्टेड एंड अपीयर्ड शेकिंग। तो जो रिफ्लेक्शन थी मून की वो डिस्टोर्टेड, वो हिलने लगी, वो हिलती हुई दिखने लगी। पॉइंटिंग टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द मून द किंग रैबिट सेड। और उसकी तरफ इशारा करते हुए खरगोशों के राजा ने कहा, लुक फॉर योर सेल्फ हाउ एनोयड द मून गॉड इज। उसने कहा कि मून भगवान की तरफ देखो कि वो आपसे कितने नाराज हैं, अपने आप को देखो। एनोयड मतलब नाराज होना। You better ask for his mercy otherwise he might curse you to death। उसने कहा कि तुम अपने किए पर पछतावा करो, अदरवाइज नहीं तो भगवान तुम्हें मार देंगे। हियरिंग दिस, इसको सुनने के बाद, हियरिंग मतलब सुनना, इसको सुनने के बाद द एलिफेंट बिकम एक्सट्रीमली फ्राइटनेड। जो हाथी था वो एक्सट्रीमली मतलब बहुत हाई, बहुत ही ज़्यादा, फ्राइटनेड मतलब डर, वो बहुत ज़्यादा डर गया। ही प्रोमिस्ड मून गॉड दैट ही एंड हीज हर्ड वुड नेवर विजिट द लेक। और उसने चांद भगवान से प्रॉमिस किया, वादा किया कि वो और उसके जो हाथियों का झुंड है वो कभी भी इस लेक पर नहीं आएंगे। नेवर विजिट, विजिट मतलब आना, ऑन दिस लेक। द रैबिट लिव्ड हैप्पीली देयर आफ्टर। और इसके बाद से जो खरगोश थे वो खुशी खुशी रहने लगे। सो यहाँ पे मोरल दिया गया है, विट इज माइटियर देन फिजिकल स्ट्रेंथ। जो हमारी बुद्धि होती है वो हमारी शारीरिक शक्ति से बड़ी होती है। सो ये मोरल ऑफ द स्टोरी था। और इस स्टोरी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप इनको भी रीड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया है, प्लीज़ ऐसे ही वीडियोस को और देखने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।